हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि एक ना नेक डिज़ाइन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है आजकल, वी टाइप, ठीक है, जो पट्टी लग के लैस लगती है उसमें। तो आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा तो आपको बहुत ही इजी मेथड से, साथ ही साथ आपको जो पैटर्न आप यूज़ करते हो मैं आपको उसकी भी बचत कर दूंगा। ठीक है, हम ना वैसे नहीं बनाएंगे जैसे लोग सिखाते हैं कि पहले हम उसको चढ़ाई में टेट्रोन से पलटें, क्योंकि वो यहाँ तक बनता है लगभग 13-14 इंच लंबा तक, तो हमें 15 इंच टेट्रोन लेनी पड़ती है उसके लिए। पहले हम उसको पलटते हैं, फिर हम पट्टी लगाते हैं, तो गाइस उसमें टेट्रोन बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मैं सिर्फ अब कम बुकरम में ही हम उसको आपको बनाना सिखाऊंगा इजी मेथड से। तो आप फिनिशिंग के साथ ही बनाओगे तो हमें उसको ज़्यादा टेट्रोन डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जब हम कमीज़ कुर्ती डालते हैं तो वहाँ पे मोटा मोटा रहता है यहाँ तक। ठीक है, तो हम इतनी टेट्रोन नहीं यूज़ करेंगे। तो गाइस थोड़ी सी लिटिल बिट ही यूज़ करेंगे लंबी लंबी पट्टी के साथ, बस वैसे ही हमारा गला फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो आपने बने रहना है वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो गाइज। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये हमारी आज कुर्ती है, इस पे ही मैं आपको नेक बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमें जो चाहिए होगा, आज देखो, एक तो हमें लेस चाहिए होगी, ठीक है, जो नेक पे हमने यूज़ करनी है। तो दो मैंने पट्टी लगाई है जो हमारी नेक में डिज़ाइन के लिए यूज़ होगी। वो लगभग पहले मैंने ज़्यादा ही ली है, लगभग 15.5 इंच के करीब ली है और 3.25 इंच की चौड़ाई ली है इसकी। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे से पीस हैं। ठीक है, ये हमें पैच में काम आएंगे, ये सबसे एंड में हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक चाहिए होगा, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ये मैंने पेपर पेस्ट ली है, ठीक है, ये ना बहुत ही पतले वाली है। ठीक है, मेरा हाथ देखो, फिंगर्स दिखती होंगी बीच में से। ठीक है, तो आपने मोटे वाली लेनी है, नहीं जो मैं गलों की पैटर्न के लिए यूज़ करता हूँ। देखो इसमें से मेरी फिंगर वगैरह नहीं दिखती, ये थोड़ी सी मोटी होती है, सबसे मोटी वाली है जी। ठीक है, क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जब हम इस पट्टी को डबल करेंगे तो जो अपने आप ही ये वाली भी मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पहले ही मोटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस गले में देखना कि अब हम इतनी पट्टी से ही नेक बना देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। सबसे पहले हम कुर्ती पे निशान लगाएंगे जैसे हमने नेक की शेप देनी है। तो गाइज़ अब आपने सबसे पहले ना ऊपर गले की चौड़ाई ज़्यादा लेनी है, मीन्स, ठीक है, क्योंकि पट्टी लगेंगी तो वो कम हो जाएंगी। लगभग हम 1.25 इंच की पट्टी दिखाएंगे, तो हम 4.25 के करीब लेंगे इसको। ठीक है, चौड़ाई में इसकी देखो 4.25 पे मैं निशानी लगा रहा हूँ। नीचे को मैंने आपको बताया कि लगभग 13 इंच 13.5 इंच के करीब बनता है ये वाला नेक। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे निशानी लगा देनी है। ठीक है, अब ध्यान देना नीचे भी हमने कितनी चौड़ाई रखनी है। ठीक है, तो अब हमने नीचे से 1 इंच की चौड़ाई रखनी है, यहाँ से आपने मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको मिला देना है। पहले देखो, पहले आपने नीचे इसको करो ऐसे करके, ठीक है, और अब ऊपर से यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया। अब हम इसकी ना मार्किंग करने के बाद कटिंग करेंगे। कटिंग आपने कितनी करनी है, देखो ये तो रहेगा तैयार, जहां आपने सिलाई लगानी है और अंदर को पलटेगा ये। ठीक है, यहाँ से हमने आधा इंच के हिसाब से ना ऊपर को और इसके साइड में से आधा इंच के यहाँ पे मार्जिन देना है, रखना है। मतलब ये बात आपने ध्यान रखनी है, कहीं आपने मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी हैगी, फिर गला आपका चौड़ाई में हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी तो हमारा ये हो गया ओके। तो अब हमने जो पट्टी है उसको भी हम रेडी करेंगे, उसको पेस्ट कर लेंगे। अब हमने इसको पेस्ट करके इसका हाफ करके ना इसकी पट्टी बना लेनी है और आपने आयरन कर देनी है बिल्कुल सही से। देखो कि हमने बस इतनी ही पेस्टिंग यूज़ की है। ठीक है, अब कहीं और हमें टेट्रोन वगैरह पैटर्न के लिए यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। देखना गला हमारा कितना फिनिशिंग के साथ बनेगा और प्रोफेशनल तरीके से बनेगा। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है, जो ऐसे बनाते हैं तो ये कंफर्टेबल बहुत रहता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ तक टाइटन आ जाती है, यहाँ पे ये पट्टी आ जाती है, तो इतनी चौड़ी होगी गाइज, तो उसमें फिटिंग में भी देखने में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये रहेगा जैसे फैब्रिक है बस। तो अब हमने पट्टी पे ना, मैंने देखो ये हमारी यहाँ से बंद है, इधर खुली है, यहाँ से मैंने इसको 1.25 इंच पे ना ये निशानी लगा ली है, मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेस लगाएंगे, जो सीधी तरफ रहेगी लेस की वो ऊपर रहेगी।
तो गाइज एक बात ध्यान रखनी है, आपने लैस को बिल्कुल धीरे से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ना सिलाई इधर उधर हो जाती है, मशीन का जो फुट होता है मतलब नीचे उतर जाता है, बहुत ध्यान से लगाना है आपने। और आपने जो लैस के इधर है, ठीक है, यहाँ पे इंटरलॉक भी ज़रूर करनी है बाद में, ठीक है। मैं तो करूँगा नहीं क्योंकि मैं तो सैंपल ही दिखा रहा हूँ आपको बना के, ठीक है। आपने यहाँ पे दोनों पट्टी पे ना इंटरलॉक ज़रूर कर देनी है। और आज का डिज़ाइन आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ आपने कमेंट ज़रूर करना है, हमें बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। ऐसे ही आपने दूसरी पे लैस लगा लेनी है पट्टी पे, ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये ना आपको देखने में बड़ा इजी लगेगा, या इसमें ना नेक को बनाते हुए दो बातों का आपने ध्यान देना है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी, वो आनी है, ठीक है। अगर उनमें आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी वो भी मैं आपको साथ की साथ बता दूँगा। तो गाइज़ अब आपने दोनों लैस लगाने के बाद आप पहले इंटरलॉक कर लो चाहे बाद में कर लो, अपने इंटरलॉक यहाँ पे ज़रूर करनी है, नहीं धागे वगैरह निकलेंगे। तो अब हमने जो कुर्ती पे नेक बनाना है उसको मैंने सीधी तरफ ऊपर कर लिया, ठीक है। और मैंने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर ली, ठीक है। आपने भी करनी है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये मैंने लाइन नीचे वाली लंबी कर दी, ये बताऊँगा क्यों की है, ठीक है। अब आपने देखो पट्टी को उठाना है, देखो इधर लैस लगी हुई है, ठीक है, बंद तरफ इधर है। तो मैंने ऐसे करके इसको जो सिलाई हमने चलाई है नीचे जो मार्किंग किया उसके ऊपर सेटिंग करके ऊपर से सिलाई लगा दूंगा। तो देखो एक बारी फिर दिखा देता हूँ, जो लैस पे हमने सिलाई लगाई है वो मैं मार्किंग के साथ मैच कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ मैच करके मैं अब ऊपर से फिर सिलाई लगा दूंगा। तो आपने थोड़ा सा आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देना है, बाद में कटिंग हो जाएगा। आपने सिलाई यहाँ तक ही लगानी है, ठीक है। यहाँ इससे नीचे नहीं जाना, इस लाइन से जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पट्टी हमारी लंबी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने ऐसे ही सेम दूसरे पे भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आने के बाद चाहे आप थोड़ा सा मार्कर से मार्किंग कर दो, ठीक है, कि यहाँ तक ही हमने सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको उल्टा करना है, ठीक है। अब हमारा जो मेन प्रोसीजर है, अब आपने ना यहाँ पे टक लगाने हैं जो हम आपका कुर्ती का कपड़ा होगा। ये मेन बात है, एक पॉइंट, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि कट बिल्कुल सही लगाने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम उसको पलटी करेंगे सीधी तरफ से तो उसमें दिक्कत आएगी फिर। अब हमने वैसे ही सीधा करके इन पट्टी को अंदर की तरफ पलट देना है ऐसे करके। तो देखना कितना फिनिशिंग के साथ आएगा। तो देखो, ये देखो अब पलट गया ना, तो डिज़ाइनिंग भी हमारी निकल के आ गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके ना नीचे जो कपड़ा है हमारा यहाँ पे, अब ठीक है, कि यहाँ पे ही दूसरा पॉइंट है कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना तो गला आपका मतलब ठीक नहीं होगा, फिर मतलब ऊंचा, मतलब एक तरफ से ऊंचा होगा एक से नीमा होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो जो हमने कट लगाया है ना उसमें, तो उसको हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है आपने उसको कट कर देना है, ठीक है। देखो अब हमने नीचे से ये सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है। देखो अभी इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे ना सिलाई लगा देनी है, इसकी किनारी पे, फैब्रिक पे लगानी है आपने, लेस पे नहीं लगानी, यहाँ तीनों तरफ लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा किया था ना उसको आपने कट कर देना है, देखो। तो अब हम इसके बीच वाला पैच रेडी करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्या ध्यान रखना है। तो गाइस देखो ये दो पीस हैं, ठीक है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के सबसे पहले हम ऊपर को सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने इसको ऐसे करके पलट लेना है, ठीक है। पलट के आपने एक अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखो पैच अब रेडी है, लेकिन
ऐसे ही हम लगाएंगे, ये सिंपल लगेगा, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ी सी ना डिज़ाइनिंग लुक देनी है। हम पिनटेक्स नहीं डालेंगे, पिनटेक्स तो कॉमन है, हर कोई डालता है। मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो मैंने 3 धागे ऊपर की साइड डाले हैं, ठीक है, जो ऊपर चलेंगे। सिंपल फिरकी के नीचे हम सिंपल एक ही चलाएंगे। और देखो ये मैंने लैस जो हमारी लगी है उसी से मैचिंग की है मैंने, मैजेंटा कलर की। तो अब हम 3 धागे ऊपर चला के इसमें सिलाई लगाएंगे, देखना कितना बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको ना एंकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो गाइस देखो अब एक सिलाई लगाई है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये अगर मैं एक धागा ऊपर चलाता तो इसने दिखना नहीं था, मतलब ब्रेक अट्रैक्टिव नहीं लगना था। थोड़ा सा हमने इसको मोटा किया, देखो कितनी बड़ी लुक आ रही है। अब हमने इतनी बस जैसे हमने ये स्पेस छोड़ी वैसे ही सभी सिलाई लगाएंगे। अब मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, ठीक है, क्या ध्यान देना आपने, ठीक है। मैंने देख लो इसको अच्छे से सेटिंग करके रख लिया। इसकी चौड़ाई कर दी अब 6.5 इंच, जितनी हमें गले की चाहिए। देखो जो ऐसे पड़ा था तो मैंने इसको आपको सेटिंग करनी होगी, ये बात का आपने ध्यान रखना है। कहीं आपने वैसे ही लगा दिया तो फिर आपका गला चौड़ाई में हो जाएगा। देखो अभी ये 6.25 हो गया। मैं थोड़ा सा इसको अभी सेटिंग करके रखूँगा और यहाँ से इसको अब ना सीधी एक निशानी लगाऊँगा। तो जो हमारा डीपनेस है, डीपनेस के लिए हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ से देखो अब गला हमारा हम 6.5 तैयार रखना है हमने। तो मैं इसकी 7 इंच पे ऐसे निशानी लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आपने कुर्ती को अब मतलब हिलाना नहीं है, पैच को आपने इसके नीचे देना है, ठीक है। आपने ऐसे करके ही पैच आपने यहाँ तक रख देना है, जो आपने नीचे लाइन लगाई है, ठीक है, सेंटर में से लेके फिर आपने कुर्ती में ऐसे ही रख देना है, बिल्कुल जैसे पहले पड़ा था। देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही फिर आपने एक बार चेक कर लेना है कि हमारा 6.5 ही है ना। तो अब आपने पैच पे ना ऐसे करके मार्किंग कर देनी है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके नीचे तक भी कर सकते हो आप, हल्की हल्की, कि आपको पता चल जाए। जब एक बार सिलाई लग गई फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो अब आप चाहे तो आप इसमें पिन भी लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेपलर से भी लगा सकते हो आप कि ये हमारा पैच हिलेगा नहीं, ठीक है। नीचे से भी लगा दो आप, तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इसको अटैच करने में गड़बड़ कर दी ना, फिर थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, जहाँ यहाँ से चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ कम हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है बस जब ये पैच अटैच करोगे। तो गाइस देखो अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से पट्टी से, ठीक है, ऊपर से। तो हमारा पैच ये अटैच हो जाएगा। देखो ये सिलाई लगी हुई कितनी सुंदर लग रही है, और डिज़ाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर एक बार इस पर आयरन हो जाए इसकी और फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब थोड़ी सी जो जे वाली पट्टी है ना, आपने थोड़ी सी साइड में करके ना, ऊपर करके सिलाई इसके नीचे तक लगा देनी है। आपकी जो साइड वाली पट्टी है वो नीचे से ऊपर है ना, तो वहाँ से ही स्टार्टिंग करनी है आपने। तो हमने पिन लगा लिए। देखो अब हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डिज़ाइन रेडी है। मैं आपको आयरन करके इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो मैंने अब जो पैच लगाया था उसको भी एक्स्ट्रा कपड़ा था जो उसको कट कर दिया, ठीक है। तो ये देखना आप बना के, आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो हम टैटर्न से पलटते हैं पहले, उसमें टैटर्न ही टैटर्न हो जाती है यहाँ तक। तो हमारी सिर्फ ये पट्टियों में टैटर्न है, पेस्टिंग है, तो कितना कंफर्टेबल होगा ये वाला नेक। तो आप बना के देखना, तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। कम बुकरम में हमने ये नेक इतना अच्छा बना लिया और फिनिशिंग के साथ बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको ये डिज़ाइन बहुत ही इजी मेथड से और कम बुकरम में बनाना सिखाया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।